दोस्तों सोचिए जरा, अगर कोई साधु संत अपने प्रवचन में ऐसा बयान दे दे जिससे जातिवादियों के होश उड़ जाएं तो क्या होगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के उस ऐतिहासिक बयान की जिसमें उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद करते हुए ऐसी सच्चाई सामने रख दी जिसे सुनकर न केवल समाज के जातिवादी लोग हक्के बक्के रह गए बल्कि हर सच्चे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक ऐसा नाम है जिसे जब भी लिया जाता है तो पूरा भारत भावुक हो उठता है, और यही कारण है कि जब प्रेमानंद जी महाराज ने मन से उनके बारे में कहा कि भगवान भी कानून के अंतर्गत है तो पूरा सत्संग तालियों से गूंज उठा और जातिवाद की सोच रखने वाले लोग अंदर तक हिल गए। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो शिवम कुमार जाटव 563 चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा, आज हम उस महापुरुष का स्मरण कर रहे हैं जिनका नाम लेते ही हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीवन साधारण नहीं था। बचपन से ही उन्होंने अपमान, भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया। सोचिए जरा, एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता था तो उसे पानी तक अपने वतन से लाना पड़ता था, क्योंकि ऊंची जाति का कोई उसे पानी तक नहीं पिलाता था। कोई और होता तो टूट जाता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हार मानने के बजाय अपने संघर्ष को ही अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने शिक्षा को अपना शास्त्र बनाया और इसी शिक्षा के बल पर वह दुनिया के सबसे महान संविधान निर्माताओं में गिने गए। मैं कहता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें केवल संविधान ही नहीं दिया बल्कि यह भी सिखाया कि कानून और न्याय भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि भगवान की भक्ति भी तभी सार्थक होती है जब उसमें समानता, करुणा और न्याय का भाव हो। इसलिए भगवान भी कानून के अंतर्गत है, और कोई संत महात्मा हो या प्रधानमंत्री हो, अगर वह भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण करेगा तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सोच कर देखिए, एक साधु संत अगर मन से ऐसी सच्चाई कहे तो उसका असर कितना गहरा होगा। आनंद जी महाराज ने साफ कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें कोई ऊंच नीच न हो, कोई छोटा बड़ा न हो, हर व्यक्ति सम्मान और अधिकार के साथ जी सके। उन्होंने कहा, धर्म का असली अर्थ भेदभाव नहीं बल्कि सबको जोड़ना है, और यही कार्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। अब जरा सोचिए दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन की कठिनाइयों को बचपन में जब उन्हें स्कूल में बैठने के लिए तकिया या चटाई तक नहीं मिलती थी, जब उन्हें अछूत कहकर दूर बिठाया जाता था, तब उन्होंने मन में एक ही संकल्प लिया, मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा और समाज को बदल कर रहूंगा। यही संकल्प उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां आज पूरी दुनिया उन्हें भारत का संविधान निर्माता, दलितों का मसीहा, महान समाज सुधारक और विजनरी लीडर मानती है। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस दौर में लड़ाई लड़ी जब समाज की जड़ें गहरी जातिवाद और अंधविश्वास में जकड़ी हुई थी। उन्होंने साहस के साथ कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही 3 शब्द पूरे समाज के लिए जीवन मंत्र बन गए। एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी संविधान बना रहे थे तो उन्होंने कहा था, भारत का संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, यह करोड़ों पीड़ितों और वंचितों की आवाज है। सोचिए दोस्तों, अगर वह संविधान नहीं होता तो आज इस देश में कितने लोग अपने अधिकारों से वंचित होते। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि अम्बेडकर जी ने हमें केवल संविधान नहीं दिया बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन का मार्ग दिया है। संविधान केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए है।
जब तक हम आपसी भेदभाव छोड़कर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दिखाए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक भारत का उठान अधूरा रहेगा। सोचिए जरा दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो उन्होंने महज 3 साल में 8 साल का कोर्स पूरा कर लिया है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर किसी के अंदर जज्बा और लगन हो तो कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, वह इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। असली भक्ति केवल मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करने में नहीं है। असली भक्ति है समाज के हर व्यक्ति के साथ समानता और न्याय से व्यवहार करना। अगर आपका धर्म किसी इंसान को छोटा या बड़ा बताता है तो वह धर्म नहीं है, वह धर्म है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी न होते तो भारत कैसा होता। शायद आज भी करोड़ों लोग शिक्षा और अधिकारों से वंचित रहते हैं। शायद आज भी समाज ऊंच नीच की बेड़ियों में बंधा होता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इन भेड़ियों को तोड़कर एक नया भारत गढ़ा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न सिर्फ संविधान बनाया बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कानून बनाए। उन्होंने कहा था, किसी समाज की प्रगति इस बात से आकी जाती है कि उसमें महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हैं। यह कथन आज भी हर देश के लिए प्रेरणा है। इतिहास में एक और रोचक घटना आती है जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महाड़ सत्याग्रह किया और चावल दाल तालाब से पानी पिया। तब उन्होंने जातिवादी व्यवस्था को खुली चुनौती। उन्होंने दिखा दिया कि पानी, हवा और धरती पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। यह जातिवादी सोच के लिए सीधा संदेश था कि अब समाज बदलेगा। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने अंत में कहा, मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दिया वह केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन का मार्ग है। हमें चाहिए कि हम उनके विचारों को भक्ति की तरह अपनाएं। जैसे कोई भक्त भगवान के चरणों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हम संविधान और समानता से जुड़े रहे। सोचिए जरा दोस्तों, अगर हर भारतीय इस सोच को अपना ले तो भारत को कोई रोक नहीं सकता है। जातिवादी सोच रखने वाले लोग इस प्रवचन को सुनकर क्यों घबराएं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब समाज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को जीना शुरू कर देगा तब उनके पास भेदभाव और नफरत फैलाने की जमीन ही नहीं बचेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें जो दिया वह केवल भारत के लिए नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और यही वजह है कि आज भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे देशों में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगाई जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, शिक्षा और संघर्ष के बल पर इतिहास बदला जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यह कर दिखाया और प्रेमानंद जी महाराज ने आज फिर से यह याद दिला दिया। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।